अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने आज जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सुनीला शर्मा के नेतृत्व में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य भूमिका संगीता शर्मा, सुषमा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के कर कमरों द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सचिव दीपक शर्मा, मनोज शर्मा, विजय शर्मा, मुकेश गौड़ आदि उपस्थित रहे। वृक्षारोपण करते हुए बीडी शर्मा ने जानकारी दी कि जिस तरह से लोग आज हर जगह वृक्ष लगा रहे हैं, वृक्षों से छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, कम से कम हर आदमी कहीं ना कहीं अपने घर में या पार्कों में एक आधा पौधा जरूर लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ दिल्ली। लगाया हुआ कड़ी पत्ता लोगों के लिए बड़ी औषधि के रूप में कार्य करे। हम तो ये कह रहे कि बस ये कोरोना चला जाए। कोरोना चला एक बोतल में दो हाथ लगा लो। आपने कर दिया, सबने कर दिया। हाथी बड़े भाई हो गया। जीवन है, यदि इस पृथ्वी पर से वृक्ष हट जाए तो शायद जीवन शेष नहीं रह जाता। दिल्ली की जो हालत है प्रदूषण की, किसी से छुपी हुई नहीं है। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा प्रदूषण का स्तर कम है, कि जैसे ही सारा दिल्ली खुलेगी पूर्ण रूपेण, तो दिल्ली का प्रदूषण का स्तर अपने पुराने प्रभाव में आ जाएगा। आज उसी पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि वृक्षों के द्वारा हमने ये आपने देखा औषधीय वृक्षों का हमने ज़्यादा वृक्षारोपण किया है। ये पर्यावरण को बचाने के साथ साथ में मानवता के जीवन को बचाने का भी कार्य करेंगे। और मैं अपने बाबरपुर जिला महिला टीम के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उन्होंने अपने सारे समाज की सेवा करने के साथ साथ दिल्ली की लोगों की सेवा करने का जो अथक प्रयास किया है, वो निश्चित तौर पर सराहनीय है, वो साधुवाद की पात्र है। मैं सुनीला जी को, संगीता जी को, नेहा जी को, सुषमा जी को, रेणु जी को, सुमन जी को और जितनी भी टीम है, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और वो इसी तरीके से आगे समाज को जोड़ती हुई, समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, क्योंकि ब्राह्मण की कभी भी भावना ये नहीं कि केवल अपने लिए जिए। हमने तो हमेशा एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ चले हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् की भावना को लेकर के हम चलते हैं। तो हमने इसका लाभ केवल ब्राह्मण समाज नहीं उठाएगा, इसका लाभ इस क्षेत्र के वासी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, इसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। मैं दिल्ली के लोगों से प्रार्थना करूंगा, मैं अपने पूरी सारी दिल्ली के अंदर मेरी कोशिश ये होगी कि जितनी भी हमारी जिला इकाइयाँ हैं, चाहे वो युवा टीम है, चाहे वो महिला प्रकोष्ठ तो आपने देख ही लिया, या हमारे पुजारी उत्थान प्रकोष्ठ हैं, मैं सारे प्रकोष्ठों से सारी दिल्ली के अंदर वृक्षारोपण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करने का उनसे निवेदन करूंगा और उनके साथ जा करके मैं इस काम को निश्चित तौर पर पूर्ण रूपेण करूँगा। दीपक शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे पर्यावरण दिवस पर? देखिए, कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है और इस ऑक्सीजन की जो पूर्ति है बेहतरीन वृक्ष से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। जितना वृक्षारोपण करेंगे ऑक्सीजन की पूर्ति होगी और निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है जो हमारी बाबरपुर जिला महिला कमेटी के द्वारा किया गया है। इसके लिए सराहनीय है, इनका कार्य सराहनीय है, सराहना के पात्र हैं ये लोग, इनका हम धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली से चलता हुआ ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे, हमारी टीम इसी प्रकार कार्य करती रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, वृक्ष और जल ये मानव जीवन के लिए अमूल्य प्रकृति की देन है, इसको बनाए रखना ही हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। और जैसा कि आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा बाबरपुर जिला की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हमारी छोटी बहन सुनीला शर्मा जी ने इस कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम के लिए मैं अपनी छोटी बहन सुनीला जी को बधाई देता हूँ तथा पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और ऐसा ये कार्यक्रम होता रहे, चलता रहे, क्योंकि
वृक्ष जो है खाली एक ब्राह्मण समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए होते हैं और इनके भी द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है, उन्हीं से हम द्वारा हमारा जीवन चलता है। साथ मौजूद है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पर्यावरण दिवस पर क्या कहना चाहेंगी और कहाँ से आपने ये पौधे जो लाए हो, ये सरकार ने दिए हैं या आप अपने फंड से लेकर आए हो, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित अपनी सभी बहनों को इनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी और प्रदेश से आए हुए हमारे सभी जो माननीय जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उनका मैं अभिनंदन और उनका अभिवादन करना चाहूँगी। और उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये पौधे हैं इनमें हमारी संगीता जी हैं जो हमारी रोहतास नगर विधानसभा से अध्यक्ष हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस कार्यक्रम के संयोजन में इन्होंने इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये जो प्रयास है, सबसे पहले तो बात मैं बता दूं, जो आजकल समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, बहुत ही बुरा समय चल रहा है। ऐसे समय में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपना एक योगदान देना चाहता है। तो हमारे महिला मोर्चा ने ये सोचा कि क्यों ना प्रकृति को अगर यदि शुद्ध किया जाता है तो उसका इफेक्ट हर मनुष्य के लिए अच्छा होता है। और सावन का भी महीना चल रहा है और सावन के महीने में यदि वृक्ष लगाए जाएं तो वो और भी उत्तम होते हैं, क्योंकि उनको जो जलवायु जिस तरह का उनके लिए एनवायरनमेंट चाहिए वो उनको उपलब्ध हो जाता है और इससे वातावरण तो साफ रहता ही है। सुषमा जी क्या कहना चाहेंगी? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो हमने ये वृक्ष लगाए हैं उससे सभी को फायदा हो, जो भी लेके जाए। जैसे हमने संगीता दीदी ने इतने अच्छे अच्छे पौधे हमें प्रोवाइड करवा के दिए हैं कि आप लगाइए, हमने लगाए हैं सभी ने। सभी का अभिवादन करती हूँ मैं, बहुत बड़ा थैंक्स करती हूँ कि सब आए और उन्होंने आके हमारा मान सम्मान बढ़ाया और हमने ये वृक्ष लगाए। आपका अजवाइन का है, कड़ी पत्ता है और मोरपंखी है, जो कि पूरे वातावरण को शुद्ध ही करेंगे। जो ये हमारी कोरोना की बीमारी है, कोरोना गो। और मतलब ये जो पौधे लगाए हैं आपने, ये जो पौधे लगाए हैं, मतलब इनसे ये बीमारी चली जाएगी, कोरोना को? मेडिकेटेड पौधे हैं, मेडिकेटेड पौधे हैं और इनसे फायदा ही होगा। नहीं, सुषमा जी तो यही बोल रही है ना कि जो पौधे लगाए हैं, पर्यावरण में पौधे जो लगाए इससे कोरोना गो हो जाए। नहीं, मैंने पॉल्यूशन को यही अभिप्राय है कि पॉल्यूशन जब इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा तो कोरोना गो तो जब पॉल्यूशन नहीं रहेगा तो फिर तो शुद्ध वायु मिलेगी ना, तो आप ठीक ही होगे, क्योंकि तभी तो आप ठीक होंगे। वो मस्ट भी है आपके लिए। सब सभी को राम राम। संगीता जी, आज का दामोदर आपको माना जा रहा है और पौधे मुझे लग रहा है आपने चुन के जो यहाँ पौधे लगवाए हैं, कहीं ना कहीं कोई राज है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले तो सभी को राम राम। और इसमें मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है, सबके साथ मिलके ही कार्य होता है। इस समय सावन का विशेष पर्व चल रहा है। सावन में वृक्ष लगाना बहुत अच्छा होता है, इससे सभी को लाभ मिलता है। हम लोग सावन में शिव जी की पूजा करते हैं, ठीक है। खाली शिव जी की पूजा जल चढ़ाने से ही नहीं होती, हमें उनकी धरा की भी सेवा करनी है, ठीक है। धरा सेवा शिव सेवा, बस इतना कहना नहीं। आज सावन भी चल रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है आज नाग पंचमी भी है। हाँ जी, शुभ दिन है, शुभ दिन है, शुभ दिन है, शुभ नक्षत्र है। पर नाग देवता कहीं नजर नहीं आ रहे नाग पंचमी वाले दिन, मंदिरों में भी नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं उनको ये तो नहीं लग गया डर के कोरोना है भाई, बाहर नहीं आना है? नहीं, कोरोना तो जाएगा ही जाएगा। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति बहुत ही व्यापक है और हमेशा से ही औषधीय पौधों का बहुत प्राचीन से ही उपयोग होता आ रहा है। वो संस्कृति दोबारा लौटेगी, हम लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा और सारे विश्व को बताना होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है। जिस तरह से वृक्षारोपण अखिल भारतवर्षीय, देखिए सावन का मास चल रहा है, पर्यावरण दिवस है, महिला मोर्चा ने बहुत अच्छी सोच रखी है, बहुत अच्छा कार्य किया है, पौधे लगाए हैं और पौधे की आवश्यकता भी है, क्योंकि पिछले दिनों में पेड़ कटते रहे और पर्यावरण की बुरी हालत हो गई, जिसकी वजह से पोल्यूशन, बीमारियां, उन चीज़ों का हम सामना कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी को सोच रखनी चाहिए कि हमें पौधे जरूर लगाने हैं और वातावरण को स्वच्छ रखना है, पोल्यूशन से बचना है। हम अगर पौधे लगाएंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। आज ऑक्सीजन चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं और मैं पूरे महिला प्रकोष्ठ को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। और जी क्या कहना चाहेंगे आज? मैं ये कहना चाहूँगी कि वृक्ष तो सभी को ही लगाने चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण जो है वो शुद्ध होता है, ठीक है, ऑक्सीजन मिलती है। और जैसे कि आजकल ये चल रहा है कोरोना,
तो उसमें तो ऑक्सीजन की, इम्यूनिटी की, सभी को ही ज़रूरत है। आज यहाँ पर जो पौधे लगे हैं महिला संगठन ने लगाए हैं, हाँ जी। वो कौन कौन से पौधे लगाए हैं? मोरपंखी, अजवाइन। भाई हैं, उन्होंने आज तक मिलकर सबने वृक्षारोपण किया और सबने बहुत ही अच्छे अच्छे पौधे लगाए, जिसका कि ग्लो होगा। ग्लो हमारे जीवन में एक कोरोना हो या और भी कोई बुखार हो, उससे हमें बचाती है। इसका हमने प्रत्यारोपण किया, नीम का प्रत्यारोपण किया, पीपल का प्रत्यारोपण किया और अन्य भी कई ऐसे पेड़ हैं जिसमें बच्चे खेल सकते हैं, अच्छी वायु आ सकती है। और ये हमें पता है कि वायु पर्यावरण को शुद्ध बनाती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, भारतवर्ष के प्रत्येक मनुष्य को, दिल्ली में ही नहीं हर जगह एक ने 5-5 पौधे लगाने चाहिए। तभी हम इन्हीं सब कोरोना या कोई अन्य वायरस या कोई अन्य बुखार आता है उससे हम बच सके और हमारी इम्यूनिटी मजबूत बन सके और हम अच्छी अच्छी बीमारियों से उसमें लड़ने में। आओ जी अंजू जी। और अंजू जी, जिस तरह से आज यहाँ पौधे लगाए हैं पर्यावरण दिवस पर महिला संगठन ने, अगली मुहिम क्या रहेगी महिला संगठन की, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बस जैसे आज पौधे लगे ऐसे हर जगह लगते रहे और जो पर्यावरण है मतलब शुद्ध बना रहे हर जगह।